लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्या आत्मा को भी प्यार होता है? और मैं मुस्कुराकर उन्हें देखता हूं, क्योंकि जिसने आत्मा को जाना नहीं, उसने अभी तक असली प्रेम को जाना ही कहाँ है। यह दुनिया जिसे प्यार कहती है, वह तो अक्सर शरीर के आकर्षण का खेल होता है। आंखें एक चेहरे को देखती हैं, मन उसकी मीठी बातों में खो जाता है और लोग उसे ही प्रेम समझ बैठते हैं। मगर यह प्रेम तब तक रहता है जब तक शरीर सुंदर है, जब तक परिस्थितियां अनुकूल हैं। पर आत्मा का प्रेम अलग है। आत्मा अमर है। उसका न कोई जन्म है न मृत्यु। वह सदा एक समान रहती है, शांत और शुद्ध। और जिस दिन तुम्हारा हृदय इतना निर्मल हो जाए कि तुम किसी से उसके शरीर की वजह से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के तेज के कारण प्रेम करो, उस दिन तुम्हें असली प्रेम का अनुभव होगा। मैंने भी अपने जीवन में यही सीखा कि आत्मा का प्रेम न बदलता है न टूटता है। वह जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ चलता है। वह स्वार्थ रहित होता है, निश्चल होता है। जब तुम अपने भीतर की आत्मा से जुड़ जाते हो और दूसरों में भी वही आत्मा देखने लगते हो, तभी सच्चा प्रेम खिलता है। तो प्रियजनों, अपने प्रेम को शरीर तक मत बांधो, आत्मा से प्रेम करो। वही प्रेम है जो अमर है। वही प्रेम है जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। और वही प्रेम है जो तुम्हें इस जगत के सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। जब हम प्यार के बारे में सोचते हैं तो हमारी कल्पना हमेशा किसी चेहरे से शुरू होती है। कोई मुस्कान, कोई आंखें, कोई आवाज जो हमारे दिल में हलचल मचा देती है। हम उसे ही प्यार मान लेते हैं, शायद इसलिए कि हमारी दुनिया ही शरीरों की दुनिया है। जो दिखाई देता है वही सच लगता है। मगर क्या प्यार सच में इतना ही छोटा है? क्या प्यार सिर्फ शरीर का नाम है? परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि जो प्रेम सिर्फ शरीर से जुड़ा हो, वो एक दिन फीका पड़ जाता है, क्योंकि शरीर बदल जाता है, सुंदरता ढल जाती है, मन के भाव भी बदल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो लोग टूट जाते हैं। जिन्हें वो प्रेम कहते थे, वही उन्हें बोझ लगने लगता है। यही कारण है कि इस दुनिया में रिश्ते अक्सर बिखर जाते हैं। असल में यह सारा खेल आकर्षण का है। शरीर का आकर्षण, रूप का आकर्षण, मन का आकर्षण। हम सामने वाले के गुणों से, उसकी बातों से, उसकी आदाओं से आकर्षित हो जाते हैं और उसे ही प्रेम मान लेते हैं। लेकिन जब यह सब बदलता है तो प्रेम भी बदल जाता है। यही प्रेम का शरीर वाला रूप है। योगानंद जी कहते हैं कि इंसान जब तक अपने प्रेम को शरीर तक सीमित रखेगा, तब तक वो कभी असली सुख नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर तो माटी है। एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। जिस चेहरे पर आज तुम्हारी नजरें टिकी हैं, कल वही चेहरा समय की लकीरों से ढक जाएगा। जिस आवाज पर आज तुम्हारा मन मोहित है, कल वो भी थक जाएगी। फिर क्या बचेगा? क्या तब भी तुम्हें उतना ही प्रेम होगा? यही सवाल हर दिल के भीतर कहीं ना कहीं छुपा रहता है। और यही सवाल हमें उस दिशा में ले जाता है जहां आत्मा का प्रेम शुरू होता है। आत्मा का प्रेम इस सबसे परे है। आत्मा न तो बूढ़ी होती है, न मरती है, न बदलती है, न बंधती है। आत्मा का प्रेम किसी स्वार्थ से, किसी चाहत से, किसी डर से पैदा नहीं होता। वो बस होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज हर रोज उगता है और चांद हर रात अपनी रोशनी बिखेरता है। शरीर का प्रेम वक्त के साथ बदलता है, मन का प्रेम हालात के साथ बदलता है, लेकिन आत्मा का प्रेम समय और हालात दोनों से परे होता है। जब तुम्हारा हृदय इतना निर्मल हो जाए कि तुम किसी की आत्मा को देख सको, तभी तुम असली प्रेम को जान पाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि आत्मा का प्रेम ही असली प्रेम है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, जो प्रेम आत्मा से आत्मा तक हो, वही प्रेम शाश्वत है, वही प्रेम अमर है, वही प्रेम ईश्वर तक ले जाता है। बाकी सब तो बस परछाई है। और यही समझ आत्मा के प्रेम की शुरुआत है। यही पहला कदम है उस अनंत यात्रा का, जो तुम्हें उस प्रेम तक ले जाएगी जो न कभी टूटेगा, न कभी कम होगा। जब कोई पहली बार आत्मा के प्रेम को महसूस करता है तो उसे लगता है जैसे किसी गहरी नींद के बाद अचानक जाग गया हो। पहले जो चीजें बड़ी लगती थीं, अब छोटी लगने लगती हैं। पहले जिन बातों पर मन दुखी हो जाता था, अब वहां शांति महसूस होती है, क्योंकि अब प्रेम किसी चेहरे, किसी शब्द, किसी आदत पर टिका हुआ नहीं रहता। अब प्रेम एक ऐसी जगह पर टिक जाता है जहां से कोई उसे हिला नहीं सकता। यही आत्मा का स्वरूप है, शांत, अमर और अडोल। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि आत्मा ही तुम्हारा असली घर है। शरीर तो बस एक किराए का मकान है जो कुछ वर्षों के लिए मिला है,
लेकिन आत्मा तो अनंत से है, अनंत से आई है और अनंत में ही वापस लौट जाएगी। जो प्रेम आत्मा से जुड़कर किया जाए वो भी अनंत हो जाता है। फिर तुम्हें किसी से प्रेम करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। फिर तुम्हें किसी के बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। तब तुम केवल देना जानते हो, क्योंकि आत्मा का प्रेम सिर्फ देना जानता है। जब कोई आत्मा से प्रेम करता है तो सामने वाले के बदलने से भी उसका प्रेम नहीं बदलता। वह देखता है कि सामने वाला बीमार हो जाए या बूढ़ा हो जाए, सुंदर दिखे या न दिखे, अच्छा बर्ताव करे या बुरा, उसका प्रेम वैसा ही बना रहता है। क्योंकि अब प्रेम शरीर की सीमाओं से परे निकल चुका होता है। अब वह आत्मा की गहराई तक पहुंच चुका होता है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का प्रेम हमेशा स्थायी रहता है, क्योंकि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा न पैदा होती है, न मरती है, न उसका कोई आकार है, न कोई रूप। जो प्रेम आत्मा के स्तर पर जाग जाता है वह भी इन सबसे परे हो जाता है। और यह वही प्रेम है जो तुम्हें ईश्वर की झलक देता है। जो आत्मा के प्रेम को जान लेता है उसके लिए जीवन एक सुंदर उपहार बन जाता है। अब वह किसी चीज के लिए भागता नहीं, अब उसे किसी से शिकायत नहीं रहती। अब उसके भीतर सिर्फ एक बात रहती है कि हर किसी के भीतर वही आत्मा है, वही ईश्वर का अंश है जिससे वह प्रेम करता है। और जब तुम्हें यह देखने की आदत पड़ जाती है तो तुम्हें हर किसी से प्रेम हो जाता है, न केवल इंसानों से बल्कि पेड़ों से, पक्षियों से, धरती से, आकाश से, क्योंकि सब जगह तुम्हें वही आत्मा दिखाई देने लगती है। परमहंस योगानंद जी यही कहते थे कि जब प्रेम इतना शुद्ध हो जाए कि उसमें कोई अपेक्षा न रहे, कोई डर न रहे, कोई शर्त न रहे, तब समझो कि आत्मा का प्रेम जाग चुका है। और जिसने आत्मा के इस प्रेम को पा लिया उसने सारा संसार पा लिया, क्योंकि वही प्रेम है जो तुम्हें ईश्वर तक ले जाता है। इसलिए अपने भीतर झांको, अपने प्रेम को देखो। क्या वह शरीर तक सीमित है? क्या वह शर्तों से भरा है? अगर हां तो उसे धीरे धीरे आत्मा की दिशा में मोड़ो, क्योंकि शरीर का प्रेम बीत जाएगा, मन का प्रेम बदल जाएगा, मगर आत्मा का प्रेम अमर रहेगा और वही प्रेम तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर देगा। आत्मा के प्रेम का अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है। यह कोई ऐसा अनुभव नहीं जिसे शब्दों में बांधा जा सके। यह न तो किसी गीत में पूरी तरह उतर सकता है और न ही किसी कविता में पूरी तरह समा सकता है। आत्मा का प्रेम एक ऐसी खामोश ज्योति है जो भीतर ही भीतर जलती रहती है। और जब वह तुम्हारे भीतर जागता है तो तुम्हें लगता है कि तुम कोई नया जन्म ले चुके हो। तुम्हें दुनिया वही दिखती है, लेकिन अब उसकी सुंदरता को देखने की आंखें बदल जाती हैं। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे कि आत्मा का प्रेम जागने के बाद इंसान को यह समझ में आता है कि असली रिश्ते शरीर और नामों से नहीं बंधे होते। असली रिश्ता आत्मा का आत्मा से होता है। और जब यह रिश्ता जुड़ता है तो उसमें कोई शोर नहीं होता, वहां कोई प्रदर्शन नहीं होता, वहां कोई दावा नहीं किया जाता। आत्मा का प्रेम बहुत गहरा और बहुत सरल होता है। वह तुम्हारे भीतर उतनी ही सहजता से बहता है जितनी सहजता से हवा चलती है या नदियां बहती हैं। जिस दिन तुम्हारे भीतर आत्मा का प्रेम प्रकट होता है उस दिन तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि सामने वाले की आत्मा भी वैसी ही शुद्ध है जैसी तुम्हारी। उसके दुख, उसकी गलतियां, उसके बुरे व्यवहार भी तुम्हारे प्रेम को कम नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें उसके शरीर के स्तर से परे जाकर उसकी आत्मा दिखने लगती है। तब किसी से नाराज होना भी कठिन हो जाता है। तब किसी से घृणा करना असंभव सा लगता है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर तो सभी एक ही ईश्वर का हिस्सा है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का प्रेम तुम्हें संसार से तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें संसार से जोड़ देता है। अब तुम्हें हर किसी में ईश्वर दिखाई देने लगता है। जो प्रेम पहले सीमित था अब वह अनंत हो जाता है। जो पहले एक व्यक्ति तक सिमटा था अब वह हर जीव में समा जाता है। और यही आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है कि जब वह प्रेम करती है तो किसी एक तक सीमित नहीं रहती, वह सब पर बरसने लगती है। जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है, जैसे हवा सबको छूती है, वैसे ही आत्मा का प्रेम सबको अपने में समेट लेता है। और यह अनुभव तुम्हें अंदर तक बदल देता है। तब तुम्हारे लिए रिश्तों का अर्थ बदल जाता है। तब तुम्हें यह एहसास होता है कि प्रेम पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए होता है, क्योंकि आत्मा को कभी कमी नहीं होती, वह तो खुद प्रेम का स्रोत है। और जब तुम्हारा मन इस स्रोत से जुड़ जाता है तब तुम्हें बाहर से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रह जाती।
तुम्हारे भीतर से ही प्रेम का झरना फूट पड़ता है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, जब आत्मा प्रेम में जागती है तो वह प्रेम न मांगती है न झगड़ती है, वह बस प्रेम बन जाती है। और यही प्रेम तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार करा देता है। बाकी सब कुछ माया है, असली सत्य सिर्फ प्रेम है, आत्मा का प्रेम। और यही समझ तुम्हें हर उस अंधेरे से बाहर निकाल देती है जिसमें तुम्हारा मन उलझा हुआ था। यही प्रेम तुम्हें दिखाता है कि यह जीवन एक सुंदर यात्रा है और हर आत्मा तुम्हारे साथ उसी यात्रा पर साथी है। तभी तो आत्मा का प्रेम जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ चलता है और तुम्हें कभी अकेला नहीं होने देता। आत्मा का प्रेम जब तुम्हारे भीतर पूरी तरह खिल जाता है तो तुम्हें यह संसार किसी नए रूप में दिखाई देता है। हर रिश्ता, हर परिचय, हर मुलाकात अब ईश्वर की योजना का हिस्सा लगने लगती है। तुम्हारे मन में अब यह बेचैनी नहीं रहती कि कौन तुम्हें समझता है और कौन नहीं। यह डर नहीं रह जाता कि कौन तुम्हें छोड़ देगा और कौन तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि जो प्रेम भीतर से बह रहा है वह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। यह प्रेम किसी वादे पर टिका नहीं, किसी शक पर डगमगाता नहीं, यह बस बहता रहता है। परमहंस योगानंद जी अक्सर मुस्कुराकर कहते थे कि जब आत्मा को असली प्रेम मिल जाता है तो वह किसी से शिकायत करना छोड़ देती है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही होना चाहिए था। जिनसे हमें चोट मिली वो भी हमारे लिए थे, जिनसे हमें सुख मिला वो भी हमारे लिए थे। हर आत्मा अपने अपने रास्ते से हमें यही सिखाने आई कि प्रेम भीतर से होता है, बाहर से नहीं। और जब यह सीख पूरी हो जाती है तब आत्मा इतनी हल्की हो जाती है कि उड़कर ईश्वर तक पहुंचने लगती है। जो आत्मा इस प्रेम को पा लेती है उसके भीतर इतना संतोष भर जाता है कि वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख लेती है। अब वह प्रेम पाने के लिए दुनिया के पीछे नहीं दौड़ती। अब वह किसी के बदल जाने से टूटती नहीं। अब वह किसी के दूर हो जाने से डरती नहीं, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि असली प्रेम कभी दूर नहीं हो सकता। आत्मा का प्रेम तो मृत्यु के पार भी साथ चलता है। यही कारण है कि आत्मा से आत्मा का जो रिश्ता बन जाता है वो जन्मों जन्मों तक बना रहता है। शरीर नष्ट हो सकता है, यादें खो सकती हैं, नाम मिट सकते हैं, मगर आत्मा का प्रेम कभी मिटता नहीं। योगानंद जी कहते थे कि यह प्रेम ही आत्मा का सबसे बड़ा वरदान है। यही तुम्हें सिखाता है कि हर आत्मा में वही ईश्वर है। और जब तुम्हें हर किसी में ईश्वर दिखने लगे तो समझो तुम्हारा हृदय भी ईश्वर का घर बन चुका है। तब तुम्हें किसी और स्वर्ग की तलाश नहीं करनी होती, तब तुम्हें किसी और मोक्ष की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हें यहीं इसी जीवन में ईश्वर मिल जाता है। यही आत्मा का प्रेम है, यही असली प्रेम है। बाकी सब तो केवल परछाइयां हैं, धुंधले प्रतिबिंब हैं। और जब तक तुम्हारा मन इन परछाइयों से खेलता रहेगा तुम्हें असली प्रकाश नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारा मन आत्मा के प्रेम में रम जाएगा तब तुम्हें सब कुछ वही दिखेगा, प्रकाश, भीतर भी बाहर भी। और वही प्रकाश ईश्वर का प्रेम है। तो इसी क्षण से अपने भीतर झांकना शुरू करो, अपने प्रेम को पहचानो, उसे शरीर की दीवारों से मुक्त करो, उसे आत्मा के आकाश तक उड़ने दो, क्योंकि आत्मा का प्रेम ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें इस जीवन की सबसे गहरी शांति और सबसे बड़ा सुख दे सकता है। बाकी सब एक दिन खो जाएगा, मगर आत्मा का प्रेम अमर रहेगा। और यही अमरता ही ईश्वर की गोद